हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियां में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है गृहस्थी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। संत कबीर रोज सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने आते थे। एक दिन सत्संग पूरा होने पर भी एक आदमी बैठा ही रहा। कबीर ने कारण पूछा तो वे बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं ग्रस्त हूँ। घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता रहता है, खासकर अपनी पत्नी से। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गृह कलेश क्यों होता है और वह कैसे दूर हो सकता है। कबीर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा लालटेन जलाकर लाओ। कबीर की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वह आदमी चौंक कर देखता रहा और सोचने लगा, इतनी दोपहर में कबीर ने लालटेन क्यों मंगाई। थोड़ी देर बाद कबीर बोले, सुनो, कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि ये मैं कहाँ फंस गया, ये तो शायद पागलों का घर है। मीठे के बदले नमकीन और दिन में लालटेन। वे कुछ निराश होते बोला, कबीर जी, मैं चलता हूँ। कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ संशय बाकी है। वे व्यक्ति बोला, समाधान? ये कैसा समाधान है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कबीर ने कहा, जब मैंने लालटेन मंगवाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी, तुम सठिया गए हो क्या, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि जरूरी किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी। जब मिठाई मंगवाया तो वे नमकीन देकर चली गई। हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु ना हो। ये सोचकर मैं चुप रहा। इसमें तकरार क्या। आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में ना फंसने से विषम परिस्थिति अपने आप दूर हो गई। उस आदमी को हैरानी तो हुई, मगर वह समझ गया कि कबीर ने ये सब उसे बताने और समझाने के लिए किया था। कबीर ने फिर कहा, गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, और औरत से कोई त्रुटि हो जाए तो पति उसे नजरअंदाज कर दे। यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। दोस्तों, घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? वजह सिर्फ अहम और विश्वास की कमी के चलते पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों को पता है। इसलिए अगर एक से कोई गलती हो तो दूसरे को समझदारी दिखाते, संयम से काम लेते, उसे प्यार से ना कि गुस्से से उस समस्या का समाधान करना चाहिए। एक दूसरे में कमियों को कम और विश्वास को अधिक महत्व देना चाहिए। फिर देखिए, जीवन की ये गाड़ी गड्ढों वाली सड़कों पर भी सुगमता से दौड़ेगी। वैसे चाहे तो एक गीत की कुछ पंक्तियों को पति एवं पत्नी रूठने या मनाने पर गुनगुनाए तो जीवन और सुंदर बनने लगेगा। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।